नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम सभी संवाद लेखन के बारे में बात करेंगे। संवाद लेखन की क्या परिभाषा होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, जब हम संवाद लेखन लिखते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। साथ-साथ आज मैं आप सभी के लिए 5 उदाहरण भी लेकर आया हूँ, जो उदाहरण देखकर आप खुद से कोशिश कर सकते हैं संवाद लेखन लिखने की। और वो एक उदाहरण को मैंने हल करके भी रखा है सामने, जो जिसको आप रोक कर स्क्रीन को आप देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि संवाद लेखन क्या होता है? संवाद लेखन की क्या परिभाषा है? संवाद शब्द में वाद मूल शब्द है, ठीक? और सम जो उसके आगे लगा हुआ है, वो आगे उसके उपसर्ग है। संवाद का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत। यानी अगर सम जमा वाद को हम मिला देते हैं, तो उसका अर्थ बनता है वार्तालाप या फिर बातचीत। अर्थात 2 व्यक्ति के बीच में किसी विषय पर जब बातचीत होती है, तो उसे संवाद कहते हैं। उनके मध्य हुई बातचीत को लिपिबद्ध करना ही संवाद लेखन कहते हैं। यानी जब 2 या 3 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं और उस बात को हम जब लिपिबद्ध करते हैं, तो उसको हम संवाद लेखन कहते हैं। आइए आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छे संवाद संरचना की या रचना की क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, जिसको लिखते वक़्त में हमें ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक हो। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, संवाद इतने लंबे ना हों कि आपको लिखते वक़्त में या फिर पाठक को या पढ़ने वाले को पढ़ते वक़्त में कठिनाई हो। यानी इतने लंबे-लंबे संवाद नहीं होने चाहिए। दूसरी बात सहज और स्वाभाविकता हो। यानी जब हम बातचीत भी करते हैं, तो हमारी बातों के अंदर एक सहजता होती है। एक क्रम होता है, एक निश्चित क्रम होता है जिसके तहत हम बात करते हैं। अपने दोस्त हों या फिर माता-पिता हों, चाहे 2 व्यक्ति कोई भी बातचीत कर रहे हों, कभी उनको ऑब्ज़र्व करना, आप लोग देखोगे एक क्रम के अनुसार ही वो बातें कर रहे होते हैं। दूसरी बात, संवादों में रोचकता एवं सरसता हो। यानी जब हम बातें करते हैं, जब हम संवाद को लिखते हैं, तो उसके अंदर एक रोचकता भी होनी चाहिए और सरसता भी होनी चाहिए। तीसरी बात है, भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। यानी संवाद लिखते वक़्त में बिल्कुल भी ऐसा मत करें कि आप क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि अप्रचलित हो। भाषा बिल्कुल सहज रखें, जैसे कि हम अपने आम दोस्तों से बात करते हैं, या फिर स्वाभाविक रखें, जैसी बातें निकल के आ रही हैं या जो मुद्दा दिया गया है, जो विषय दिया गया है, उसी के आस-पास की बातें हो रही हों। आगे एक और बात आती है कि संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो। अनपढ़ या फिर ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रहना चाहिए। देखो बेटा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब हम संवाद लिख रहे हैं, उसमें हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से जो विषय दिया गया है, हम उससे बिल्कुल भी ना भटकें। यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 2 बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है, तो उनके बीच में किस तरीके से बातचीत होगी, वो आप जानते हैं। यदि 2 मज़दूरों के बीच में वार्तालाप होगी, तो आप अच्छे से जानते हैं कि उनके बात करने का तरीका क्या होगा। परंतु भाषा को बिल्कुल सरल रखना है और बिल्कुल भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो कि परीक्षा भवन में प्रयोग करने लायक ना हो। आप जानते हैं कि किन शब्दों का प्रयोग करना है और किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आगे जानते हैं, संवाद जिस विषय या स्थिति के संबंध में हो, उसे क्रमशः स्पष्ट करने वाले हो। ठीक है? यानी जो बात कही गई है, जो मुद्दा दिया गया है, जो विषय दिया गया है, उसी से संबंधित बातचीत होनी चाहिए। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगला छठा पॉइंट है हमारा, प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद या का समावेश होना चाहिए। यानी यदि आपका कोई ऐसा विषय दिया गया है जिसमें कोई व्यंग्य विनोद आपको जोड़ना है, यानी कोई कमेंट जोड़ना है, जैसे माता-पिता से अगर वार्तालाप हो रही है किसी बच्चे की और वो अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए समझा रहे हैं और कुछ व्यंग्य अगर करना चाहते हैं, तो आप ऐसे बातों को ला सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ऐसे व्यंग्य विनोद हमारे परिवार में भी होता है, जिसे हँसी-मज़ाक कहते हैं। पर हँसी-मज़ाक का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इसके बीच में कोई जोक्स डालें। कहने का मतलब ये है कि जो
हल्की-फुल्की लोकोक्ति, आगे वाला जो पॉइंट है हमारा वही वाली बात है कि मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे व्यंग्य का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे जो जैसे हमारे माता-पिता हमें समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला जो 7वां पॉइंट है आखिरी, यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। यानी जिस प्रकार से हम अपने घर परिवार में, अपने मित्रों के सामने या फिर एक अध्यापक अपने बच्चों को समझाते हुए कोई मुहावरे का प्रयोग करता है या लोकोक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे संवाद के बीच में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इससे संवाद के अंदर सजीवता प्रकट होती है। आइए आगे जानते हैं अच्छे संवाद लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो 5 विशेषताएं मैंने रखी हैं। पहली है संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्कसम्मत विचार होना चाहिए। देखो, अगर क्रम होगा सही से, बात करने का एक सही निश्चित क्रम बना रखा है हमने, तो प्रवाह तो अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन तर्कसम्मत का मतलब है यहाँ पे हम ऐसी कोई बात ना बोलें जो तर्कसम्मत ना हो, जो कि लॉजिकल ना हो। आगे है संवाद देश काल, व्यक्ति और विषय विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। यानी जो कि हमने पिछले पॉइंट में हमने समझा, यदि व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, यदि व्यक्ति मजदूर है, यदि व्यक्ति डॉक्टर है, तो उनके बीच में जो संवाद होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। अगर कोई दूसरे देश में व्यक्ति रहता है, वहाँ की भाषा के अनुकूल या फिर एक काल में अगर यानी अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाते हैं, उस समय में जिस तरीके से लोग बातचीत किया करते थे, 20 साल तो बहुत पास हो गए, यानी आज से हम 50 साल पीछे चले जाते हैं, तो भी जब शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, तब किस प्रकार से लोग आपस में बातचीत किया करते थे, तो उन बातों का हम थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तीसरा है संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए, यानी आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि कठिन शब्दों का प्रयोग करें। जितना सरल भाषा आप प्रयोग करेंगे, उतना आपके लिए आसानी होगी क्योंकि उसमें आपकी गलती होने के उतने ही चांस कम होंगे। चौथी बात ये है कि संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी, वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजन वाला होगा। यानी आप जितनी स्वाभाविकता के साथ लिखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था 7वें में कि यदि आप मुहावरे का, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे माता-पिता या फिर हमारे अध्यापक हमें समझाते हुए अक्सर प्रयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं जो संवाद की जो शैली होगी, वो उसके अंदर अपने आप ही स्वाभाविकता आ जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बनावटीपन है। आगे बात करते हैं संवाद का आरंभ और अंत जो हो वो रोचक होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर कोई संवाद आप लिख रहे हैं, कोई भी बात, चाहे आप निबंध लिखते हैं, चाहे आप संवाद लिखते हैं, कोई भी आप विषय को जब लिख रहे होते हैं उसके अंदर रोचकता बिल्कुल होनी चाहिए। अगर रोचकता नहीं होगी तो जो पाठक होगा वो उसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि कोई ऐसी नई बात या फिर बात कहने का एक ऐसा तरीका हो जो कि सरल भी हो और रोचक भी हो। आगे जानते हैं कि कुछ जो उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए जो रखे हैं, 5 उदाहरण दिए हैं यहाँ पे मैंने आपके सामने। 5 उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके लिख कर देख सकते हैं। पहला है, जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिया है, सब्जी वाले और ग्राहक का के बीच में वार्तालाप लिखना है आपको। रोगी और वैद्य के बीच में, डॉक्टर और रोगी के बीच में संवाद लिखना है आपको। माँ और बेटे के बीच में संवाद लिखना है आपको। 2 छात्रों के बीच में संवाद लिखने का प्रयास करना है आपको। पिता और पुत्र के बीच में वार्तालाप आपको लिखना है। यानी आप जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, पिता और पुत्र में वार्तालाप लिखना है। यहाँ पे हमारे पास खुला विषय है कि मुद्दा कुछ भी हो सकता है, बातें कुछ भी हो सकती हैं, किसी विषय के ऊपर हो सकता है, टेलीविज़न के ऊपर हो सकता है, पिता-पुत्र के बीच में संवाद, पढ़ाई को लेकर हो सकता है, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने को लेकर हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आपके लिए खुला विषय है। यहाँ पे आपको बाँधा नहीं गया है कि पिता और पुत्र के बीच में पढ़ाई को लेकर होने वाले वार्तालाप को आप लिखिए। यदि अगर ऐसा दे दिया जाता है, तो आपको पिता और पुत्र के बीच में पढ़ाई को लेकर जो बातचीत होगी, वही आपको दर्शाना होगा। आइए जानते हैं सब्जी वाले और ग्राहक के वार्तालाप के बीच में क्या बातें होती हैं। कोशिश करते हैं। ग्राहक: ये मटर कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला: ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताजा। ग्राहक: भाव तो बताओ। सब्जी वाला: बेचे तो 15 रुपए किलो हैं, पर आपसे
₹12 ही लेंगे। ग्राहक, बहुत महंगे हैं भाई। सब्जी वाला, क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। ग्राहक, फिर भी कुछ तो कम करो। सब्जी वाला, आप ₹1 कम दे देना बाबूजी। कहिए कितने तोल दूं। ग्राहक, 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले लीजिए भैया साहब, भाई साहब बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे। सब्जी वाला, ₹5 किलो दे रहा हूँ, माल लुटा दिया बाबूजी। ग्राहक, अच्छा दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। सब्जी वाला, यह लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। ग्राहक, कितने पैसे हुए। सब्जी वाला, सिर्फ ₹21। ग्राहक, लो भाई पैसे। यानी अभी जो मैंने आपके सामने ग्राहक और सब्जी वाले के बीच में बातचीत को पढ़कर सुनाया, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, या दोबारा से आप खुद से इसको पढ़कर देखना कि ग्राहक किस तरीके से बात कर रहा है और एक सब्जी वाला किस तरीके से जवाब दे रहा है। यानी बिल्कुल सहज भाव के साथ, बिल्कुल सरल शब्दों के साथ इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक सब्जी वाले और ग्राहक के बीच में संवाद होना चाहिए या फिर होता है। तो ऐसे ही आप कुछ और भी चेंज कर सकते हैं या कोई नई बात लेकर आ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो विषय आपको दिया गया है उसकी प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।